सुबह सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त होता है जब गांव के ही कुछ किसान अपने खेतों पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने खेतों पर जाने लगते हैं। जैसे ही खेतों पर पहुंचते हैं उससे पहले रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी मिलती है। जब उस डेड बॉडी की तरफ वो देखते हैं तो एकदम से पहचान जाते हैं ये तो गाँव का ही फलाने का लड़का है। अब एकदम से बहुत तेजी के साथ उनकी चीख निकल आती है। उनकी चीख को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी और भी लोग खेतों पर जा रहे थे वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है उसके बाद जब गांव के लोगों से पता किया जाता है कि इसको किसने मारा है, क्या इसके साथ में हुआ था, और उसके बाद जो कहानी निकल कर आती है उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। तो अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है सिटी और इसी के महोरिया गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर राधा साकेत नाम की एक औरत जिसकी उम्र 30 साल होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं और इसका जो पति होता है वो राजमिस्त्री का काम किया करता है। वो राजमिस्त्री का काम कभी तो अपने ज़िले में करता, कभी ज़िले से बाहर भी चला जाया करता। कई कई दिन में वो अपने घर आया करता और यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो अकेली रह जाती और अकेले अकेले उसको तन्हाई काटने लगती। वो इधर उधर से दूसरे लड़कों को देखा करती और कई बार उसे लगता कि कोई लड़का मेरे पास आ जाए और मेरी भी रात रंगीन हो जाए। उस तरह का उसका मिजाज होता है। और फिर इसकी निगाहें एक रिंकू नाम के लड़के से मिल जाती हैं जिसकी उम्र 28 साल होती है। अब रिंकू को कई बार तो ये अपने घर बुला लिया करती, कई बार जंगल में जाकर उससे मिल लिया करती। अड़ोसी पड़ोसियों को भी इस सब के बारे में पता चलने लगता है तो ये महिला रिंकू से मना करती है और इससे कहती है कि तू बाहर ही रहकर मैं बाहर ही तुझसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो इसका पति होता है कामकाज से वापस अपने घर आ जाता है। 2-3 दिन पति यहीं पर रुकता है। उसके बाद पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे रीवा जिले में काम मिल गया है, मैं रीवा जिले में जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद वापस लौटूंगा। अपने पति की ऐसी बातें सुनती है तो पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर वो अपने बॉयफ्रेंड को फिर से अपने घर बुलाने लगती है। कभी उससे बाहर जाकर मिल लिया करती है। अब उसको लगने लगता है कि क्यों ना नजदीक से ही किसी दूसरे बंदे को फंसाया जाए। ये लड़का तो दूर से आता है और आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। फिर उसकी नज़र में उसका एक भतीजा आता है जिसका नाम बसंत होता है। उम्र मात्र उसकी 18 साल होती है। अब बसंत पर भी वो इसी तरह से डोरे डालने लगती है। बसंत भी उसको इस तरह से देखने लगता है और देखकर इस तरह के इशारों को वो भी उस पर मोहित हो जाता है और धीरे धीरे बसंत अपनी चाची के प्यार प्रसंग में फंस जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। 25 जून का समय आ जाता है। रात को करीब 12 बजे होते हैं। जो इसका पहला बॉयफ्रेंड होता है रिंकू, उसे भनक लग जाती है कि ये तो अपने भतीजे के साथ प्यार प्रसंग में है, अब ये तेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए तुझे घर आने से मना करती है। रात को 12 बजे वो अपने घर से उठता है और इस महिला जिसका नाम राधा होता है उसके घर में पहुंच जाता है और जब राधा के घर में जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये अपने भतीजे के साथ अवैध संबंधों में होती है। रिंकू जब पूरा मामला देखता है तो रिंकू क्रोध से लाल हो जाता है। इधर राधा भी एकदम से रिंकू की साइड में हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा है। उसके बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। राधा खुद अपने भतीजे को पकड़ती है और रिंकू उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे वहीं पर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसे आनन फानन में वहां से उठाया जाता है और रात को ही उसे झाड़ियों में फेंक कर वहां से दोनों चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। और जो महिला होती है वो अपने घर में आकर सो जाती है और जो रिंकू होता है वो भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही नज़दीक में जो किसान होते हैं वो खेतों पर जा रहे होते हैं, उनको डेड बॉडी झाड़ियों में मिलती है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जो डेड बॉडी होती है उसे अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद आसपास के लोगों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि इसकी चाची के साथ इसके अवैध संबंध थे, उसके साथ ये प्यार प्रसंग में था। फिर चाची राधा को अपनी गिरफ्त में लिया जाता है और पता चलता है कि एक रिंकू नाम का लड़का है
वो भी इनके साथ अवैध संबंधों में था। तो रिंकू को भी गिरफ्त में लिया जाता है। दोनों को गिरफ्त में लेने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से सख्ती से दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और सारा मामला पुलिस के सामने रख देते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, दोनों को अरेस्ट करके उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। दोस्तों एक अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। यहाँ पर जो चाची अपने भतीजे के प्यार प्रसंग में आ जाती है, उससे पहले एक लड़के के और प्यार प्रसंग में होती है, और जब वो पहले वाला प्रेमी उसके घर पहुंचता है तो उससे साफ मना कर देती है कि ये लड़का मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा है, और फिर दोनों मिलकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। उस 18 साल के मासूम लड़के को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर चाची की आदत इस तरह की थी, वो नए नए लड़कों को अपनाना चाहती थी, उसको नए नए लड़कों की लत होती है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आपके जो भी विचार है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।